हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। देखिए, वोल्केनो से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं और अब तक की परीक्षा में आए हुए हैं, उन सभी को देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। यानी इस वीडियो को करने के बाद आपका वोल्केनो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इस वीडियो में हम फोटो और ट्रिक्स के माध्यम से चीजों को याद करेंगे, तो यानी वो हमें लंबे समय तक याद रहेंगी और अच्छे से हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगी। बस एक ही शर्त है वोल्केनो पूरा याद करने के लिए, क्योंकि आपको धैर्य के साथ बस पूरा वीडियो देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद वोल्केनो से रिलेटेड आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। वोल्केनो, देखिए वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, ज्वाला प्लस मुख। ज्वाला मतलब आग, मुख मतलब मुंह। यानी जिसका मुंह आग से भरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। जैसे कि ये फोटो आप देख पा रहे हैं, इसके मुंह में क्या है? पूरी आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया ज्वालामुखी। अब आगे चलते हैं। मैंने ये कुछ फोटो इसलिए भी लगाए हुए हैं। देखिए, इस वाले फोटो में हम देख पा रहे हैं कि ये पहाड़ है और इसमें ज्वालामुखी फूटने वाला है, यानी उससे पहले ये गैसेस निकल रही हैं और ये थोड़े थोड़े से ये जो है लावा छिटक के बाहर गिर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक ये और है भयंकर सा ज्वालामुखी, जो बहुत एक्टिव ज्वालामुखी है और इसको देख पा रहे हैं कि कितना सारा इसमें धुआं और जलवाष्प निकल रहा है और ये इसका जो है लावा बाहर आ रहा है। अब आगे चलते हैं। अब हम ज्वालामुखी से संबंधित बेसिक चीजों को समझते हैं। देखिए, ये यहाँ पर ऐसे करके एक पाइप होता है और जमीन के अंदर ये मैग्मा यानी जो पत्थर होते हैं, दरअसल वो पिघले हुए पत्थर जो होते हैं, पत्थरों की जो पिघली हुई फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा। जब ये मैग्मा इस पाइप से होकर के बाहर निकल आता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? लावा। यानी जमीन के अंदर रहता है तब हम बोलते हैं इसको मैग्मा, जब ये बाहर निकल आता है तब हम उसको बोलते हैं लावा। और प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे जो गैसें निकलती हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो जल वाष्प व अन्य गैसें। तो प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, तो वो होती है जल वाष्प की। लगभग 80 से 90% उसमें जल वाष्प होती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी गैस की होती है ज्वालामुखी जब फटता है, तो वो जल वाष्प की होती है। और लावा किसे कहते हैं? जब मैग्मा जमीन पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो इसका मुंह है, यानी हमने अभी ये चीजें देखी, इसके बाद ये देखिए ये जो मुंह बना हुआ है इसको बोलते हैं क्रेटर। यानी जो ज्वालामुखी का मुंह होता है उसे बोलते हैं क्रेटर। मैंने झीलों वाले उसमें बताया भी था, क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होती है? जब ये वॉल्केनो का जो मुंह होता है इसमें जब पानी भर जाता है ऐसे करके, है ना, तो पानी भर जाता है तो वो क्या बन जाती है? झील बन जाती है और उसे बोलते हैं क्रेटर झील। तो प्रश्न पूछा जाए तो ज्वालामुखी के मुंह को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ठीक है। सिंडर कोन। सिंडर कोन क्या होता है? ये जो पूरा पहाड़ सा बन जाता है, यानी जो लावा है जब ये जम जाता है और ऐसे करके एक पहाड़ बन जाता है तो इसे बोलते हैं सिंडर कोन। तो ये ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें थी। अब आगे चलिए। देखिए, ये मैंने ऐसी फोटो लगाई हुई है क्योंकि कुछ लोग आजकल ट्रेंड में भी आता है रील्स वगैरह में। ये वॉल्केनिक मड है कोलंबिया में। वॉल्केनिक मड क्या होता है कि जो वॉल्केनो होती है उसकी राख होती है ये, है ना, इसका कीचड़ सा होता है, इसमें लोग बाथ लेते हैं और ये स्किन वगैरह के लिए अच्छा होता है। तो ये वॉल्केनिक मड की ऐसी फोटो लगाई हुई है मैंने। अधिकतर ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अब प्रश्न बनता है कि ये ज्वालामुखी आते क्यों हैं और क्यों पाए जाते हैं, तो पहले समझ लीजिए। देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर की जो सतह है, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, वो प्लेट्स के रूप में डिवाइड है। यानी प्लेट्स के रूप में डिवाइड है। अब मान लीजिए ये एक प्लेट है पृथ्वी की और ये एक प्लेट है। ठीक है, उसको अभी देखेंगे आप लोग तो समझ जाएंगे। तो इन प्लेटों के जो किनारे होते हैं, है ना, जब ये प्लेट मान लीजिए इसके नीचे धसी या ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट से टकराई और थोड़ी सी और ये इधर को खिसकी, कोई सी भी प्लेट, तो इनके जो किनारे होते हैं, यानी प्लेटों के जो किनारे होते हैं, वहां पर ही अधिकतर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जैसे कि इस वाली फोटो में हम देखते हैं कि ये क्या है? ओशियनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। यानी यहाँ जो है ओशियन यानी ये पानी वाली परत है और ये महाद्वीप है कोई सा, सपोज करिए। ठीक है। अब इसके बाद ये हमने देखा है कि ये वाली प्लेट नीचे की ओर धस रही है, ये इसके ऊपर की ओर जा रही है और ये इसके नीचे धस रही है। तो जब भी इन प्लेटों में कोई भी हलचल होती है तो उनके किनारों पर वॉल्केनो फूटते हैं। ये दिखाई दे रहा है वॉल्केनो। तो वॉल्केनो कहाँ पाए जाते हैं? जो दो प्लेटें हैं
उनके मिलने के जो स्थान होता है वहां पर पाए जाते हैं, यानी दोनों प्लेटें जहां आपस में टकराती हैं वहां पर वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए ज्वालामुखी नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं जिनमें समय समय पर लगातार विस्फोट होते रहते हैं, यानी इसमें अभी विस्फोट हो रहा है, थोड़े टाइम बाद फिर हो जाएगा, तो ये लगातार विस्फोट इनमें होते रहते हैं, उन्हें सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। दूसरे होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त भी बोल देते हैं कुछ लोग ना, ठीक है, सुषुप्त या प्रसुप्त, तो इंग्लिश में बोलेंगे डोरमेंट वोल्केनो। कहने का मतलब है ये सो गए हैं पर कभी भी जाग सकते हैं, यानी इनमें लगातार विस्फोट नहीं हो रहे हैं पर कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है, तो इन्हें डोरमेंट यानी सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। एक होते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी का मतलब है यह है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी या फिर इसे बोलते हैं मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ठीक है, शांत को ही मृत, यानी ये शांत हो चुका है